हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आज हम पढ़ेंगे स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। इधर वुड्स माने लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, इधर वुड्स माने जंगल है। ए प्लेस वेयर ट्रीज ग्रोज थिकली स्मॉलर देन ए फॉरेस्ट। माने जंगल से जो है छोटा है और ये मैन मेड है, कोई बनाता है। जैसे सुंदरबन है, वो कोई बनाया नहीं है, वो प्रकृति का देन है। लेकिन ये जो वुड्स है ये कोई बनाया हुआ है। क्लोज योर आइज फॉर ए मोमेंट। आप एक पल के लिए अपना आंखें बंद करिए एंड थिंक दैट यू आर इन ए जंगल। आप जंगल में हो। फिर व्हाट ऑल डू यू हियर और सी। फिर आप क्या देख पाते हो, क्या सुन पाते हो। अरे आंखें तो बंद कर लिए, क्या दिखाई पड़ेगा। डोंट द साउंड्स ऑफ फ्राइटनिंग। जो आवाज़ आपको सुनाई पड़ रहा है, क्या वो आपको डराएगा नहीं। इन दिस पोएम द पोएट स्टॉप्स बाय ए फॉरेस्ट ऑन ए स्नोई इवनिंग। इस पोएम में जो है पोएट एक स्नोई इवनिंग में एक फॉरेस्ट में रुक गया है। अरे पोएट है तभी ऐसे करेगा, साधारण इंसान थोड़ी जाएगा जंगल में, वो भी रात को। He is tempted to stay back and rest while। वो उसको लुभाते हैं जंगल, जे इधर आओ और थोड़ा रेस्ट करो, इधर रेस्ट ए while। थोड़ी देर रुक जाओ, इधर रेस्ट ए while माने थोड़ी देर रुक जाओ। What does finally decide to do। अब पोएट इधर क्या डिसाइड करते हैं, फिर वो आपको पढ़ना है। रीड टू फाइंड आउट योर सेल्फ। आप पढ़िए के देखिए। Whose woods these are, I think I know। His house is in the village though। अब पोएट है, उनको तो अलग ही सोच है, तो वो सोच रहे हैं whose woods these are, ने ये जंगल किसका है। आई थिंक आई नो, मैं जानता हूँ, मैं सोच रहा हूँ, जो मैं जानता हूँ। हिज हाउस इज इन द विलेज दो, मैंने मैं अनुमान लगा सकता हूँ। दो मैंने अनुमान लगाना, जे उनका घर यही आसपास कोई विलेज में होगा, गांव में होगा। ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हियर टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। माने वो हमको देख नहीं पा रहे हैं, जो हम उनका वुड्स देख रहे हैं, हम उनका जंगल देख रहे हैं जो कि बर्फ़ से ढका हुआ है, विथ फिल अप विथ स्नो। माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वेयर। माने हमारा लिटिल घोड़ा भी, छोटा घोड़ा भी सोच रहे हैं इट क्वेयर, अजीब सा क्या अजीब सिचुएशन है। टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर। एक ऐसी जगह रुक जाना जहाँ आसपास कोई फार्म हाउस नहीं है। बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। ऐसी जगह रुका हुआ है जहाँ फार्म हाउस नहीं है, और वो भी कहाँ, बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। एक तो बर्फ़ से ढका हुआ लेक है और जंगल है, और वो भी डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर। उस साल का वो सबसे गहरा अंधकारमय इवनिंग था। He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake। वो हार्नेस बेल उसको बोलते हैं जो गले में घंटी बंधा नहीं रहता है, वो गर्दन हिलाता है। वो गर्दन हिला के पूछ रहे हैं जे क्या कुछ गलत हुआ है क्या। द ओनली अदर साउंड्स द स्वीप ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक। जो आवाज़ और अदर आवाज़ आ रहे हैं जंगल का, जैसे झाड़ू नहीं लगाते हैं ऐसे स्वीप करते हैं, तो ऐसे ही आवाज़ आ रहे हैं ऑफ इजी विंड एंड डाउनी फ्लेक से। दीज वुड्स आर लवली। ये जंगल बहुत सुंदर है, डार्क है और डीप घना भी है। बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप। लेकिन हम अपने आप को प्रॉमिस किया है जे हमें बहुत दूर तक जाना है। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मैंने हमें सोने से पहले, अभी तो इवनिंग ही हुआ है, अभी तो इवनिंग हुआ है, लेकिन नाइट होने में देरी है। तो एंड माइल्स टू गो बिफोर आप स्लीप, यानी सोने से पहले हमें पहुंचना है बहुत दूर। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। और ये भी है, मृत्यु से पूर्व पहले हमें बहुत कुछ करना है, बहुत दूर जाना है। अरे थोड़ा पोइट के बारे में भी पढ़िए। नो द पोइट। रॉबर्ट फॉर्सेट।
ये 1874 में जन्म हुआ और 1963 में मृत्यु हो गया। ये एक अमेरिकन पोइट है, वॉज एन अमेरिकन पोइट हु हैज़ रिटन ब्यूटीफुल पोएम्स ऑन नेचर एंड विलेज लाइफ, जो विलेज लाइफ के बारे में और प्रकृति के बारे में सुंदर सुंदर कविता लिखे हैं। ही रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज 4 टाइम्स। पुलित्जर प्राइज किसको बोलते हैं और किसको मिलते हैं? ये प्रेजेंटेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी देते हैं यूएसए में। और एक्सीलेंस इन न्यूज़पेपर जर्नलिज्म, जर्नलिज्म पत्रकारिता में जो एक्सीलेंस होते हैं उल्लेखनीय अवदान के लिए देते हैं। और लिटरेरी अचीवमेंट साहित्य में देते हैं और म्यूजिकल कंपोजिशन में देते हैं। हीज पोएम्स फायर एंड आइस, उनका कविता जो है फायर एंड आइस, द रोड नॉट टेकन अ ट्रूली इंस्पिरेशनल, ये कविता है, बहुत उल्लेखनीय कविता है जो कि बहुत प्रेरणादायक है, इंस्पिरेशनल। ठीक, आप क्वेश्चन आंसर देखते हैं, इसको पढ़ लीजिए एक बार और देख लीजिए, हम पढ़ा दिए हैं। देखिए क्वेश्चन, व्हेयर एंड व्हेन डिड द राइडर स्टॉप। ठीक है, लिखिए द राइडर स्टॉप्ड इन ए जंगल ऑन ए डार्केस्ट स्नोई इवनिंग। राइडर कहाँ रुक गया था? स्टॉप्ड इन ए जंगल, जंगल में रुक गया था। ऑन ए स्नोई इवनिंग, स्नोई इवनिंग में रुक गया था जिस टाइम में बर्फ़ गिर रहा था। व्हेयर द राइडर स्टॉप्ड इन ए जंगल, इसका आंसर व्हेयर का, और व्हेन का कब रुका था? ऑन ए डार्केस्ट स्नोई इवनिंग। डिस्क्राइब द प्लेस, उस जगह का वर्णन कीजिए। द पोएट स्टॉप्ड बाय द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग। नियर द वुड देयर वॉज नो फार्म हाउस। द वुड वेर वेरी डार्क एंड डीप एंड ऑल्सो देयर वॉज ए फ्रोजन लेक, वहाँ एक फ्रोजन लेक भी था। और तीसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइडर स्टॉप देयर, राइडर वहाँ क्यों रुक गया था? लिखिएगा द राइडर वॉज ए नेचर लवर, वो प्रकृति प्रेमी था। टू एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो एंजॉय करने के लिए नेचर का ब्यूटी को, नेचर का सौंदर्य को एंजॉय करने के लिए ही स्टॉप्ड बिटवीन वुड एंड फ्रोजन लेक, वो वुड और फ्रोजन लेक के बीच में रुक गया था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डिड द हॉर्स शेक द बेल। लिखिए द हॉर्स शुक द बेल टू आस्क हिज मास्टर, राइडर हम लिखे, आप मास्टर लिखिएगा MASTER, मास्टर, इफ देयर वाज सम मिस्टेक इन द वुड। ठीक, इतना लिख लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसको देखिए। The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. Where do you think the rider is going? आप क्या सोच रहे हैं, जो राइडर कहाँ जा रहे हैं? And why can't the rider enjoy the beauty of woods for a long time? Sorry, ये लिखिए the rider was going far away from woods to fulfill his promise. वो बहुत दूर जा रहे हैं जंगल से, किस लिए जा रहे हैं ना? अपना वादा को पूरा करने के लिए। अच्छा, दूसरा का आंसर है द राइडर कैन नॉट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स फॉर ए लॉन्ग टाइम बिकॉज ही हैज़ टू गो माइल्स अवे फ्रॉम वुड्स। द राइडर नेचर का ब्यूटी को ज़्यादा देर तक एंजॉय नहीं कर सकता है क्योंकि उसको बहुत दूर जाना है फ्रॉम वुड्स, जंगल से, टू फुलफिल हिज प्रॉमिस, अपना वादा को पूरा करने के लिए। ठीक, आप इसको देखिए। द राइडर स्टॉप्ड नियर वुड्स। ठीक, नियर द वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, हम जैसे जैसे लिख दिए हैं उसका ऐसे ऐसे करके आंसर होगा। स्नोई इवनिंग, ऑन ए स्नोई इवनिंग टू सी द ब्यूटी ऑफ वुड्स, टू सी SEE तीसरे नंबर पे होगा, सी द ब्यूटी ऑफ वुड्स।
ठीक, टू सी द ब्यूटी ऑफ वुड्स। फिर क्या है, ही वॉज राइडिंग ए हॉर्स, हॉर्स लिखा, and the horse shook its harness bells to ask his master if he had stopped there by mistake. The peace of the place was disturbed by the sound of cold wind and the flake falling downwards. Flake. It was not possible to stop there, though the woods are lovely, dark and deep. The rider could not stop long as he had to fulfill his promise and had miles to go before he slept. Miles to go before he slept. अब देख लीजिए और एक बार अच्छा से हम आपको बता रहे हैं। ये हो गया, ये हो गया। आपको और कोई असुविधा नहीं होगी। ये देखिए, एक एक करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स बैठा देना है, जो जो हम लिखें। फिर तीसरे नंबर पे देखिए, कॉलम ए और कॉलम बी में मिलान कीजिए। स्लम्बर, स्लीप, अबॉर्ड, हाउस, एरर, मिस्टेक, लवली, प्लेजेंट, क्वेयर, स्ट्रेंज। ठीक, अब है डिस्क्राइब ए ब्यूटीफुल सीन दैट यू माइट हैव सीन इन अबाउट 50 वर्ड्स। आप 50 वर्ड में अपना कोई ब्यूटीफुल सीन देखा है उसको लिखिए। लिखे तो अच्छा है, अगर नहीं लिखा है तो आप, मैं लिखा दे रही हूँ। अगर कोई लिख के मेरे को भेजेगा तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा, हम चेक कर देंगे। ठीक है, ए ब्यूटीफुल सीन देख लीजिए। आप हर रोज़ आसपास जो देखते हो वही। ए ब्यूटीफुल सीन, आई लिव इन ए विलेज ऑफ झारखंड स्टेट। मैं झारखंड राज्य के एक गांव में रहता हूँ। आवर विलेज इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड लेक। हमारी गांव जो है चारों ओर हिल, पहाड़ियों और लेक से घिरा है। ऐसे तो झारखंड के गांव इतना सुंदर होता है, ये तो होता ही होगा। इन ऑटम, शरत काल में क्या होता है ना, टू साइड्स ऑफ लेक कवर्ड विथ कांस ग्रास। कास फूल देखे हो, जो दुर्गा पूजा के समय लगता है फांका माट में, कास फूल सफ़ेद सफ़ेद सा होता है। व्हिच गिव्स एन आई सूदिंग इफेक्ट, जो एक आँखों को आराम देने का काम करते हैं। ठीक है, देखने में बड़ा सुंदर लगता है। आप देख लीजिए। ठीक है, हम इधर से उधर अच्छा से घुमा दे रहे हैं, आप देख लीजिए। आई सूदिंग इफेक्ट ऑन हिल टॉप, और हिल टॉप क्या है, वी सी द डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन। और हिल टॉप क्या होता है, पहाड़ी के ऊपर भर जाते हैं। कैसे ना, सब तो पत्तों का रंग होता है ना, लेकिन सब पत्तों का, हर पत्ता हरा होता है लेकिन सबका अलग अलग शेड होता है। तो वही, ऑन हिल टॉप वी सी डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन, अलग अलग ग्रीन का शेड देखने को मिलता है। एंड क्लाउड्स लुक लाइक कॉम्ड कॉटन। आप जो घर में गद्दा वद्दा बनाते हैं तो देखते हैं ना, रुई को कैसे फाड़ फाड़ के बनाते हैं, ऐसे ही आकाश में उस टाइम कॉम्ड कॉटन वो रुई की तरह दिखता है। ठीक, आप देख लीजिए अच्छा से। हैं, जहाँ नहीं आएगा समझ आप हमको बताइएगा। ए ब्यूटीफुल सीन लिखिए। आई लिव इन ए विलेज ऑफ झारखंड स्टेट। आवर विलेज इज सराउंडेड बाई hills and lake. In autumn, two sides of lake
covered with Kans grass, which gives an eye soothing effect. ठीक, on hilltop we see the different, ये दा नहीं लिखिएगा, we see different shades of green and clouds look like combed cotton. ठीक, अच्छा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आप जू के बारे में इधर लिखने को बोला है, जब आप जू गए हैं तो जू के बारे में कुछ लिखिए। लिखिए, को एग्जिस्टेंस ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ट्रीज एंड वेराइटी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड जू। जू किसको बोलते हैं ना? सहावस्थान, माने एक साथ सब रहते हैं। क्या क्या ना? एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और ट्रीज एंड वेराइटी ऑफ ग्रास इज कॉल्ड जू। जहाँ शेर रहते हैं ना, उधर देखिएगा लंबा लंबा सा घास होता है, और जहाँ और कुछ और कुछ जानवर को रखते हैं उधर भी घास होते हैं, लेकिन थोड़ा कम होता है। घास का ही बहुत सारे वैरायटी होते हैं। इन जू वी सी दैट ऑल लिविंग बींग्स लिव इन ए क्लोज एरिया। इधर जू में कोई पशु पक्षी को बांध के नहीं रखते हैं, लेकिन वो एक क्लोज एरिया कर दिया जाता है, जब बस बाघ इधर ही रहेगा उसको, और बाहर कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। शेर ऐसे रहेगा, भालू हैं, सब अलग अलग जगह पर रहते हैं। क्लोज एरिया क्लोज कर दिया जाता है। द जू अथॉरिटीज़, द जू अथॉरिटीज़, AUTHORITIES, जू अथॉरिटीज़ प्रोवाइड बेस्ट केयर फॉर ऑल इनहेबिटेंट्स। इनहेबिटेंट्स माने बासिंदा, उधर के लोग जो रहते हैं। इनहेबिटेंट, INHABITANTS, HABITANTS, इनहेबिटेंट्स हैं, बेस्ट केयर देते हैं। वी शुड नॉट ऑफर एनी फूड फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। कुछ लोग चिड़ियाघर जाते हैं, जाके बंदरों को चिप्स देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन लोग को जो खाने पीने को दिया जाता है, वो लोग जो खाना पसंद करते हैं, जो उन लोग के लिए ठीक है, वही दिया जाता है। उन लोग को पका हुआ खाना नहीं दिया जाता है, और तला हुआ भुना हुआ खाना नहीं दिया जाता है। द जू इज ए प्लेस, जू एक ऐसी जगह है, वेयर चिल्ड्रेन एज वेल एज एडल्ट्स लर्न ए लॉट। जू और ऐसी जगह है जहाँ बच्चे और थोड़ा एडल्ट जो है वो लोग भी बहुत कुछ सीखते हैं। और वी कैन गेट ए क्लोज़र लुक एट द नेचर, और हम लोग प्रकृति के एक क्लोज़र लुक भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।